हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कैंडल वैक्स के थ्रू है तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। जो मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से देखेंगे और फिर हम कुछ उनके चैनल मैसेजेस लेंगे और अंत में एंजल गाइडेंस रहेगी। तो अंत तक बने रहिए। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार दोहराइए, मन को शांत कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जैसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि कुछ अचानक से कुछ एक परिवर्तन है। जैसे होता है ना वेकअप कॉल, वो वाली एनर्जीज है। जो आपने ना एक्सपेक्ट किया हो या जो इन्होंने ना एक्सपेक्ट किया हो वो कुछ हो रहा है। फ़ोन को देख रहा है पर्सन। फ़ोन के जैसे बहुत ध्यान से किसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है पर्सन इस समय कि आपके हाव भाव क्या हैं, आप में क्या बदलाव है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैंने बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने माइक एक और ऑर्डर कर दिया है। सो अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कुछ दिन में आ जाएगा माइक, तो फिर मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस आई थी। तो ऑर्डर तो किया हुआ है, थोड़ा समय लगता है आने में। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये पर्सन कुछ आपके बारे में सोच रहा है या कुछ पास्ट के मैसेजेस आपके पढ़ रहा है। जिन चीज़ों का मतलब इसे कुछ और लग रहा था, अब कुछ और तरह से वो चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई नेगेटिविटी थी वो हट रही है। एंड कहीं ना कहीं जागृति की एनर्जीज़ हैं। जैसे एक जागरण होता है ना, कि जहाँ पर आत्मा का जागरण होना, जागृत होना, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है। जहाँ पर एक अवेयरनेस आ रही है, एक चीज़ों को अलग नज़रिए से पर्सन देख रहा है। पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, या आप दोनों में बहुत गंदे झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस समय तो ये डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अगर आप भी देखोगे तो यहाँ नज़र आएगा कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कि 3 कप्स सामने है और एक आप ऑफ़र कर रहे हो। लेकिन इस पर्सन ने जैसे उन बातों को पहले ध्यान नहीं दिया, आपके एफर्ट्स को नहीं समझा उस समय, उन सब कोशिशों को, उन सब प्रयासों को बहुत हल्के में लिया। अब इसे वही चीज़ें बहुत मायने रख रही हैं अब इसके लिए, वो चीज़ें जैसे जिन चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहा था। टी अल्फ़ाबेट है यहाँ। एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहा है पर्सन। डिसअपॉइंटेड है करंट सिचुएशन से, जो भी आप दोनों के बीच में हालात हैं उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एक फिर भी कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रख रहा है खुद को, एक रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत चल रहा है या चल रही है। जहाँ पर जैसे हो सकता है आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, उस वजह से ये आपके लिए फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले रहा, या इसके दिमाग में कोई गोल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि उन सब चीज़ों को पूरा होने का वेट कर रहा है। ये आपको भूला नहीं है। एक रिकन्सिलेशन यहाँ नज़र आ रहा है, रिकन्साइल करना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है। लेकिन वही जैसे फ़ोन की एनर्जी आई थी ना कहीं ये मैसेज टाइप करके हटा देना, या आपके प्रोफाइल पर बार बार जाकर चेक करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप इनके लिए कुछ कह रहे हो, बोल रहे हो, जता रहे हो। तो वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये एक मिक्स्ड सी वो जगलिंग वाली एनर्जीज़ में, जहाँ पर इसका दिल कुछ और चाहता है
और इसका दिमाग कुछ और इसको करने को मजबूर कर रहा है, या बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या कुछ जो भी डिफरेंसेस हैं उनके चलते कहीं ना कहीं ये पर्सन ना एक फ्रीली कोई एक्शन नहीं लेता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा दिमाग इस चीज़ पर इसका लग रहा है इस समय कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, गैस वर्क बहुत कर रही है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और है, आप खुश हो क्या इसके बिना, आप अपने आप को कैसे स्टेबल रख रहे हो, आप बैलेंस कैसे हो। बातें, दिल की बातें जैसे ज़ुबान पर आती हैं, लेकिन ज़ुबान पर आने पर भी जैसे ये जो इंटेंसिटी है उसको अपनी प्रैक्टिकलिटी की जो चादर है ना उसमें ढक रहा है। ये यहाँ कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से कमी है, एक मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन गैप है यहाँ, जहाँ बातचीत हो नहीं रही है या ये अवॉइड कर रहा है आपसे बात करना। ज़िद्दी इंसान भी है, ये ज़िद्द है बहुत ज़्यादा, ज़िद पाल कर रखी है, जैसे ना कोई, या आपने कुछ कह दिया हो इसको पहले और वो चीज़ें इसको ट्रिगर कर गई तो वही चीज़ को पकड़ कर बैठ गए कि अब वही बात पर ही इसका घमंड, इसकी ज़िद, इसका गुस्सा सब कुछ उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जबकि इन्हें पता है इनकी ये जो अकड़ है, जो ज़िद है, उससे इन्हीं का घाटा हो रहा है, क्योंकि इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। कुछ पास्ट की कोई तो ग्रजेस है, कुछ है जिसे होल्ड किया हुआ है इस पर्सन ने, जो भी लास्ट कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जो भी बातचीत हुई है ना। बट यहाँ एक शुरू में ही वो जागृति वाली जैसे एनर्जीज आई ना कि वेकअप कॉल, कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें अनकवर हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों को अलग तरह से ये पर्सन इस समय एनालाइज करता नज़र आ रहा है, करती नज़र आ रही है। एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जीज होती है ना कि हाँ, एक अचानक से कुछ चीज़ों को समझ आना कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे था, या इस बात का मतलब तो वो भी हो सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ एक कन्फ्यूजन, इसको एक दुविधा बनी हुई है कि जहाँ ये आप अगर बहुत बैलेंस्ड रह रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं आपने बहुत इंतज़ार करके बहुत कंफ्यूज रहने के बाद आपने कहीं ना कहीं खुद को डिटैच कर लिया, मूव ऑन कर रहे हो, आप बहुत केयरफ्री लग रहे हो इस समय, एक लाइटर एनर्जीज़ में आपको देख रहा है, और वो चीज़ें से बहुत तरह के इल्यूजन्स दिमाग में क्रिएट कर रही हैं कि आप इतनी लाइटर एनर्जी में कैसे हो सकते हो, जो बहुत वल्नरेबल रहा है हमेशा, बहुत इमोशनल रहा है, इमोशनली डिपेंडेंट रहा है इन पर, बहुत अटैच रहा है इनसे, या इनके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा कंसर्न रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज रही हैं, वो इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड केयरफ्री वे में कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है, लीड कर रहा है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल है कि मानता नहीं, वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इनका मन बार बार घूमकर आपकी तरफ आ रहा है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ। वो है ना, कहते हैं कि जैसे तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं, वैसा कुछ है कि जहाँ पर अभी इन्हें वही लग रहा है कि मैं दूर हो जाऊँ, मैं बाउंड्रीज़ कर दूँ, मैं नाराज़ हो जाऊँ, मैं ट्रिगर हो जाऊँ, कुछ भी है, लेकिन फिर भी तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं है। मदर चाइल्ड नज़र आ रहे हैं, या तो आप लोग मैरिड हो या ये मैरिड हैं, या इनकी मदर इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ नज़र आ रही है। सो ये ज़िद से नहीं हट रहा है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके करीब आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। वही एनर्जी से टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन आपसे छुप रहा है, आपका सामना नहीं करना चाहते, कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं, जो इनका हमेशा इस रिश्ते में यही एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम रही होगी, दिक्कत रही होगी, जहाँ पर ये कुछ बोलता ही नहीं होगा, या कहता ही नहीं होगा, या कहती नहीं होंगी, या क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते होंगे कि आप ये अपने आप ही समझते रहो, आप कितना समझोगे अपने आप। तो ऐसी कुछ एनर्जी से जहाँ पर ये इंसान ने हमेशा आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया, उम्मीदें लगाई हैं कि आप अपने आप ही समझ जाओगे इसकी सारी बातें।
तो यहाँ पर ये पर्सन इस समय कहीं ना कहीं ये जो दूरियां बना कर रख रहा है, या तो इसकी कुछ तो एम्बिशियस है, ये कुछ चीज़ों के बारे में कुछ प्लानिंग चल रही है इसकी, जिस वजह से एक्शन नहीं ले, कुछ तो है इसके दिमाग में जो इसको एक्शन लेने से रोक रहा है। कोई और इनकी लाइफ में भी है ऐसा जिसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन आपको बहुत टाइटली होल्ड करके रखना चाहता है, इस रिश्ते को टाइटली होल्ड करके रखना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से थोड़ा डर रहा है। इसे लग रहा है कि कहीं आपकी तरफ से कुछ रिजेक्शन ना मिल जाए। आपको हील्ड देख रहा है इस समय, आपको बैलेंस देख रहा है, या आप कहीं ना कहीं अब उतना ज़्यादा जैसे पहले इमोशनली बहुत कुछ इमोशनल होकर कह जाते होगे, अभी नहीं कह रहे हो आपने मौन धारण कर लिया, आपने चुप्पी साध ली, और वो चीज़ें इन्हें बड़ा अंदर ही अंदर परेशान करी कि भाई है क्या लाइफ में। बहुत मौके दिए आपने, बहुत बार मौके दिए इस चीज़ को, ये बहुत सोचती है, जहाँ इन्हें लगता है कि हाँ इनकी तरफ से कमियां रही हैं, लेकिन वो होता है ना कि दुनियादारी वाले बहुत लोग हो जाते हैं जहाँ पर बहुत मटीरियलिस्टिक माइंडसेट रहता है, लोग, समाज, सोसाइटी, ट्रेडिशन, हमारी इमेज, हमारा ख़ानदान, वैसे वाला कोई पर्सन हो सकता है ये जो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही चलना है इसको, और उन्हीं बाउंड्रीज़ में रहना है। एक दकियानूसी सोच कहते हैं ना, कुछ वैसी ही एनर्जीज़ हैं जहाँ बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट है और ऑर्थोडॉक्स है बहुत ज़्यादा, जहाँ ये पता है आप में सारी खूबियाँ हैं, जानता है कि आपके साथ जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, जो डेप्थ है इस रिश्ते में, या जो कंफर्ट है, कहीं नहीं है। लेकिन जैसे ये आपकी मासूमियत या आपकी जो आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हो ना, उसका फ़ायदा उठा रहा है इस समय, कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, आपने बहुत प्यार दिया है, हमेशा बहुत साथ दिया है, तो इसको ये अभी भी वही उम्मीदें लगा रहे हैं कि जहाँ पर ये आपको एक बाउंड्रीज़ के बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। आपके और ख़ुद के बीच में एक दीवार इसने रखी है जिसके परे इसको आना है, इसे पता है, अप्रोच करना है, आगे बढ़ना है आपके साथ, आपके बिना ये अकेला है, कोई और इसे समझ नहीं रहा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ तो वही मुझे लग रहा है कि ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कि उस सोच के चलते ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, दुनियादारी के चलते, या किसी का मैनिपुलेशन है, किसी का दबाव है, जिसके चलते इसको बार बार यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है, जताया जा रहा है कि भाई आगे बढ़ो, लेकिन ये अनसुना कर रहा है, ये कर रही है इस समय। और इन सब सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत करते नज़र आ रहे हो, आप मूव ऑन या और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो वो एनर्जीज है कि जहाँ पर ये जो सुन नहीं रहे हैं ना, ये यूनिवर्स की बातें या साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ जो भी सिग्नल्स इन्हें दिए जा रहे हैं, इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ नियति का, यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जहाँ नियति का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर अभी बाकी है, रोल प्ले होना बाकी है, जहाँ पर इन्हें बताया जाएगा जो ये गलत कर रहे हैं, जो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन में, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं वो कर्मा। कुछ तो रियलिटी चेक इन्हें बहुत जल्द मिलने वाला है, जिस चीज़ को ये अभी इग्नोर कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, मैं थोड़ा और समय ले लेता हूँ, वो लौट ही आएगा, या ठीक है मेरे को अपनी चीज़ें कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, अपने आप को पहले सेट कर लेता हूँ। तो ये एक चेस के गेम की तरह जैसे इस रिश्ते को लिया, जहाँ पर ये आपकी तरफ से नेक्स्ट मूव का वेट कर रहा है, या आपके रिएक्शन का, आप अपने ही सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शन दो तो भी उससे ये अंडरस्टैंड करे। तो दिमाग बहुत है इस पर्सन में, दिमाग बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से चला रहा है ये पर्सन इस समय, वो डेविल वाली एनर्जीज में है, थोड़ी बहुत एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत ऑब्सेसिव हो, पोजेसिव हो।
तो माइंड गेम्स यहाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, मैनिपुलेशन मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। कार्ड्स में देखते हैं, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। क्या है, प्लीज़ गाइड करें। कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जीज़ को भांपने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ ये नज़र आ रही है कि कहीं कह सकते हैं कि आप भी एक पहेली की तरह बन गए उसके लिए। बहुत रहस्यमय एनर्जीज़ है, मिस्टीरियस एनर्जीज़ हैं, जहाँ इस समय आप एक्सप्रेसिव नहीं हो या आप थक गए हो कि भाई फेडअप हो जाता है ना पर्सन कि भाई हो गया, अभी कितनी बार सेम चीज़ें रिपीट करूँ, सेम चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी इन्हें परेशान कर रही है और किसी का मैनिपुलेशन हो सकता है। कोई सिचुएशन है इनकी लाइफ में जो इन्हें कह सकते हैं कि इस रिश्ते के ख़िलाफ़ मैनिपुलेट कर रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ नज़र आएंगी जहाँ पर दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सीक्रेटिव वे में कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपको बहुत केयरफ्री देख रहा है पर्सन। अगेन यही आ गया, सेम कार्ड आ गया। ये कार्ड हमेशा ब्राइट कर देता है स्क्रीन को बहुत बार। सो ये देखो, सो इसलिए इस कार्ड को ऊपर रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो पूरी ब्राइट हो जाती है ना। कुछ एक कार्ड्स की ऐसा ही रिफ्लेक्शन आता है कि पूरे कार्ड्स ही, पूरी स्क्रीन वही हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ है। मुझे वो पिक हो रहा है कि यहाँ लव लाइफ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन, कुछ छल है जो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता है। या कुछ रेड फ्लैग्स ये पहले नहीं देख पाया, अब देख पा रहा है, अब समझ पा रहा है, तो उन चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करना है। आपको बहुत केयरफ्री एनर्जीज में पर्सन देख रहा है इस समय। एक बदलाव आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ भी वही बोला था ना कि कहीं ना कहीं एक नीति, एक बड़ा शिफ्ट लेने वाली है, एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस भी तरह का छल कपट या कुछ भी चीज़ें चालें चली जा रही है ना, चाहे इनकी तरफ से हो, चाहे इनकी फैमिली की तरफ से हो, किसी भी थर्ड सिचुएशन की तरफ, वो उल्टी पड़ने वाली है। जो भी दाव खेले गए हैं वो पलटते नज़र आ रही है। जहाँ पर जो आपके साथ गलत हुआ है, आपकी लव लाइफ के साथ जो मैनिपुलेशन हुआ है, वहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें एक 360 डिग्री शिफ्ट यहाँ नज़र आ रहा है और वो डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। यूनिवर्स की मर्ज़ी से यहाँ पर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। ये चुप बैठा है, ये पर्सन अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली, एकदम इंटेंसली ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चल रहा है। वो मैजिशियन वही एनर्जीज हैं कि जहाँ माइंड गेम्स बहुत हैं। हाई प्रीस्टिस है, मैजिशियन है, कहीं ना कहीं दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना। जहाँ इमोशंस होने चाहिए, जहाँ आपको पता है रिश्ते की सच्चाई क्या है, रिश्ता कितना गहरा है, हर चीज़ पता है, तो भी इतना दिमाग किस लिए लगाया जा रहा है ना। तो यहाँ कुछ तो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में जो अभी आपको भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ मैनिपुलेशन है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस कनेक्शन को ठीक करना है इसको। ऐसा नहीं कि इसे आपसे दूर जाना है या आपको दूर जाते नहीं देख सकता है पर्सन, आपकी तरफ लौट आएगा। लेकिन करेंटली हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मैनिपुलेशन, अगर कोई थर्ड सिचुएशन है उसके साथ चल रहा हो, वो भी हो सकता है। बहुत सीक्रेटिव, मिस्टीरियस सी यहाँ एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि बहुत एकदम शांत है, बहुत क्वाइट है एकदम, कि कुछ चल रहा है, बहुत चुपचाप हर चीज़ को देख रहा है पर्सन। आप पर ट्रस्ट है लेकिन जैसे बाकी सिचुएशंस पर ट्रस्ट नहीं है। कुछ तो है ऐसा। जजमेंट, न्याय तो होना है। शुरू में ही आया था, वेकअप कॉल की एनर्जीज आई थी। कहीं ना कहीं ये न्याय है। जो भी इस रिश्ते में एक डिस्टेंस आया हुआ है, जो सेपरेशन आया हुआ है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, इन्हें कहा जाएगा, इन्हें गाइड किया जाएगा, इन्हें आप तक पहुँचने के लिए
मजबूर किया जाएगा कि इन्हें आपके लिए कोई एक्शन लेना है, इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन लेना है, या आइसोलेशन जो सेपरेशन है उस सब चीज़ों से बाहर निकलना है। इन्हें आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं, इस समय मिसिंग एनर्जी है, ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं, रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन शांत है, कोई डेविल एनर्जी हो सकती है जिसके चलते ये अभी एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में है, लेकिन आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बट एक्शन भी नज़र नहीं आ रहा। बट आने वाले समय में जैसे एक डिवाइन टाइमिंग पर आपके लिए जजमेंट, एक न्याय आता नज़र आ रहा है। नंबर 6, तो यूनियन है, यहाँ पर रिकन्सिलेशन है, बैलेंस क्रिएट होगा, जो भी सिचुएशन है उसमें ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स है। आने वाले 6 आवर्स, 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ एक के लिए 6 वीक्स भी हो सकते हैं। यहाँ वैसी एनर्जीज़ हैं कि कुछ डिले वाला भी हो सकता है सीन। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। अच्छा, मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था हाइप क्या होता है। तो हाइप होता है जहाँ आप लाइक वगैरह होता है ना सारा, वहाँ पर लिखा होगा हाइप, या जहाँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हो ना, तो उसको हल्का सा स्वाइप करोगे तो वहाँ पर आपको हाइप करके लिखा होगा, तो उसको आप क्लिक करोगे तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो को आगे बढ़ना चाहिए, उस लायक है, तो आप वो क्लिक कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उसमें जो इस वीडियो को वायरल होने में हेल्प करता है, तो आप देख लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर एक इमेज भी डाल दूँ उसकी एडिटिंग के टाइम में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स। CJNIVKZRFMD, ये सब आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर राशियों की बात करें तो सारी राशियाँ आई हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और वैसे देखें तो वॉन्ड्स आया था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, पेंटिकल्स भी था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी थी, 4 ऑफ कप्स की थी, हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन भी था, और आप वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जीज भी नज़र आ रही थी, जहाँ पर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन सारे एलिमेंट्स, सब राशियाँ आ ही जाती हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, सारी राशियाँ यहाँ पर जो प्रोमिनेंटली आई है। वैसे मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों हैं, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। प्रोमिनेंटली मीन राशि, पाइसेस, जेमिनी, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि, वर्गो, कन्या राशि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वृषभ राशि, टॉरस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पिक हुई है, और एक्वेरियस, कुंभ राशि की भी हुई है। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर नंबर 111 दिख सकता है आपको। आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज़, 20 डेज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 6/15/24, 2/11/20, 1/10/1928, 9/18/27, ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ में हो सकता है जून, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इनकी। केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, ये आपको भूल नहीं पाते, चाहे जितना भी ऐसा बहुत रूखापन सा इनकी तरफ से रहे, बहुत कोल्ड बिहेवियर रहे इनकी तरफ से, लेकिन ये आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, डीपली अटैच्ड हैं। जितना ये एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत छुपाते हैं, बहुत वो छुपा रुस्तम वाली एनर्जीज होती नहीं, जो छुपा इंसान होता है, एकदम गुन्ना इंसान जिसे कहते हैं, अंदर सारे इमोशंस रख लेना, आपसे सब कुछ बुलवा लेना, वैसा पर्सन है ये। आप दोनों का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है, जिस चीज़ को ये भी अभी महसूस कर पा रहे हैं। जो वो जागृति वाली बात की थी ना मैंने, कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का कुछ सोल टू सोल कनेक्शन है, उस चीज़ को ये भी करेंटली महसूस कर पा रहे हैं। कुछ है प्रॉब्लम, फैमिली में कुछ इश्यूज मुझे पिक हो रहे हैं यहाँ,
जिसकी वजह से बहुत सीक्रेटिव सब चीज़ें चल रही हैं, मिस्टीरियस सी एनर्जीज आ रही हैं, अनरिक्विटेड लव, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है, कन्फेस करना है, ये जानते हैं ये बहुत वेट करा रहे हैं आपको, लेकिन ये जैसे एक राइट टाइम का वेट करें कि आप तक पहुंच सके। अब ये राइट टाइम कब आएगा इनका, तो ये यूनिवर्स ही लाएगा। कुछ सिचुएशंस को लेट को कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, कोई सिचुएशन एंड हो रही है इनकी लाइफ से जैसे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये एनर्जी यहाँ भी पिक हो रही थी, मिस्टीरियस एनर्जी है, कुछ तो छल है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, जिसको ये जानते हैं, आप तक नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि किन लोगों का सब रीज़न है कि जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, या किसी की बातों में आ गई। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही हैं, एक नई शुरुआत है यहाँ पर, आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। आपने जिस तरह से आप इनके लिए रहे हो ये आपको भूल नहीं पाते, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, वो मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज़ हैं। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, लवर्स भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, तो प्यार बहुत है, गहरा है, इंटेंसिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हालात जैसे अभी ऐसे हैं जहाँ पर ये कुछ भी एक्शन लेने की सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहे। आई हैव नो फ्रेंड्स, तो पहली बात तो ये यही कहना चाहते हैं कि इनके कोई दोस्त नहीं, अकेले पड़ गए आपके बिना। इनके अगर आसपास आप बहुत लोगों को देखते हो या इनके परिवार और सबके बारे में अगर आपको लगता है कि उनके साथ ये बहुत डीपली कनेक्टेड है, अटैच्ड हैं, तो नहीं, ये बहुत अकेला पड़ गया इंसान इस समय, आपको बहुत याद करते हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, तो इन्हें वही लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं चाहता लेकिन सामने आ भी नहीं रहा है बोलने के लिए। यू हैव ट्रिगर्ड में, कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में, वो बात हम यहाँ भी कर रहे थे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिन चीज़ों को ये अपने कुछ चीज़ों का ग्रजेस हैं, कुछ चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन रिलीज़ करेगा ये पर्सन। आई एम पेइंग फॉर व्हाट आई डिड टू यू, तो वही है कि कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, उसी की वजह से इनके जीवन में भी ये सब जो भी चल रहा है, मंजर, जिस भी तरह की कठिनाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं ये इन्हीं का किया हुआ कर्मा है, कह सकते हैं। देयर सो मच गोइंग बिहाइंड द सीन, यही हम बात कर रहे थे ना अभी कि बहुत कुछ है बैकग्राउंड में, बहुत कुछ चल रहा है पीछे जो आपको नहीं पता है। तो ये पर्सन अभी तो जूझ रहा है, लेट मी फिक्स दिस, तो ये कुछ सिचुएशंस को फिक्स करने की कोशिश करें ताकि ये आप तक पहुंच सके। तो ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, हाँ, लेकिन एक्शन यहाँ अभी करेंटली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द लेंगे कि ये वापस से सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहते कि आपके तरफ आ जाए और फिर लोगों का दबाव या कुछ ऐसा प्रेशर बन जाए कि चीज़ें गलत पड़ जाएं। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या एंजल गाइडेंस है? परफेक्ट टाइमिंग, अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी, आप जस्ट सब्र रखो। अगर आप कुछ अभी नया शुरू कर रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए भी एक परफेक्ट टाइम है ये। रिमेन पॉजिटिव, सब अपने आप होगा, पॉजिटिव रहो, टेंशन मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। जस्ट अ सेक गाइस, माइक अभी ठीक रहेगा। सो पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आने वाले समय में बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। अभी चाहे जितना भी कठिन दौर है, आप परेशान ना हो। इनकी तरफ से मुझे कुछ एक लाइंस चैनल हो रही हैं। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। फिल्म वगैरह का नाम नहीं पता है, मैं थंबनेल में डाल दूँगी, आप देख लेना। ये कोई सॉन्ग है जहाँ ये आपको लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है, बट अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। होल्ड द स्पेस, जस्ट वेट करो, आप एंक्शियस मत हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को टूटने भी नहीं दो, बिखरने भी नहीं दो, खुद को इंटैक्ट रखो। ये वो वाला टाइम है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो इस समय आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो,
कुछ नेगेटिविटी है, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो खुद को थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिए इस समय, कहीं ट्रैवल करो कुछ, क्योंकि ट्रैवलर की एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर स्टक हो तो, या घर के अंदर ही बंद होकर रह गए हो, तो थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो, सोशलाइज़ करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा रिश्ते के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करके परेशान नहीं होते रहो। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।